यही तो आता है, शरण्य पुराण में आता है ना कि चेलना रानी कहती है वो जंगल में एक महाराज को ध्यान में बैठे देख आई और कमरे में सो के उसका हाथ बाहर निकल गया और वो ठंडा हो गया। तो उसके मन में आया हमारे तो कमरा है, बंद कमरा है, पूरे शरीर पर रजाई है, एक हाथ बाहर निकल के ठंडा हो गया, उनका क्या हो रहा होगा। जाके देख लो, वे तो मजे में बैठे होंगे, आनंद में बैठे होंगे। कभी अपन बहुत हंस लेते हैं, कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में हंसने की आदत डालो। हंसी तो अपन को आती है, खुशियां तो अपन मनाते हैं, लेकिन एक साधना, धर्म का चमत्कार दिखाओ। धर्म ने हमारे ऊपर इतना किया है, अपन धर्म का चमत्कार दिखाएं, दुनिया को दिखा दें। लोग कहते हैं धर्म क्या करता है, बोले धर्म क्या करता है, दिखा दो इन दुनिया को। दुनिया सुख में हंसती है, सम्यक दृष्टि दुख में हंसता है, ये दिखा दो। है कोई माई का लाल हंस के दिखाए, विपरीत परिस्थितियों में हंस के दिखाए। हमने एक बार कहा था ना, ये गुण हमारे आचार्य श्री में था, शायद बताया था, बहुत बड़ा गुण था। जिस दिन उनका मूड ऑफ हो या कुछ गड़बड़ हो, कोई टेंशन हो, उस दिन वो भी खूब हंसते थे और हम लोगों को भी हंसाते थे। और जिस दिन वो शांत रहते थे, बिल्कुल एकदम कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, उस दिन वो किसी से बोलते नहीं थे, सीरियस रहते थे। और हम लोग बोले तो हम लोग समझते थे आज आचार्य श्री बहुत टेंशन में है। तो हम लोग बाहर चर्चा करते, आज कोई मत जाना, आचार्य श्री बहुत टेंशन में बैठे हैं, बहुत टेंशन है उनको, किसी से बोल नहीं रहे, किसी को देख नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो हम लोग भी डर जाते थे, भाई आचार्य श्री टेंशन में। नमोस्तु करने भी दूर से कर लेते थे, बाहर से, आचार्य श्री टेंशन में। बहुत दिनों के बाद ये बात पकड़ में आई कि ये तो मामला उल्टा है, ये मामला उल्टा है। आज आचार्य श्री बिल्कुल शांत हैं, इसका अर्थ है कि आज वो टेंशन फ्री हैं और वो अपने आप में रहना चाहते हैं। और जिस दिन हंस रहे हंसा रहे हैं, इसका अर्थ वो टेंशन है, उसको हंसी हंसी में निकालना चाह रहे हैं, हंसी हंसी में निकालना चाह रहे हैं। तुम भी हंसो, हम भी हंसो, समय अपने आप कर जाएगा। ऐसे ही कभी अपन को भी कर लेना चाहिए। कभी विपरीत परिस्थितियों में भी हंसने की साधना डालो, साधना करो। अनुकूल परिस्थितियों के लिए तो हम चिंता कर कर करके मर जाएंगे, तो भी पता नहीं अनुकूलता बनेगी कि नहीं बनेगी। क्यों अनुकूलताओं का इंतजार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो मेरे अच्छे दिन आ जाएं। टेंशन कर करके रातें खराब कर दो। क्यों कर रहे हो कि मेरे सारा वातावरण, मेरी जिंदगी में सब अनुकूलता बन जाए। भगवान से गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान, नमोकार की मालाएं फेरते हो, हे महाराज थोड़ा, है ना। ये अपनी एक बहुत बड़ी आदत पड़ गई है, हे भगवान बहुत परेशान हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अनुकूलता बना दे। क्यों गिड़गिड़ाए। मुझे तो देखो, मैं तो अपनी ठकरासी तुम्हारे पे नहीं डांटता हूँ, भगवान के सामने भी ठाकुर बन के रहता हूँ। मेरे नेचर में, मैं भगवान के सामने कितनी विपत्ति आ जाए कभी नहीं गिड़गिड़ाता। और कई बार तो ऐसा हुआ कि बहुत जबरदस्त विपत्ति आई, भगवान ने कहा बेटा आज तो गिड़गिड़ाएगी। नहीं, क्यों गिड़गिड़ाएं। उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा।
आज भगवान का दर्शन मुझे बिल में चुकाना पड़ेगा। मैं भगवान का दर्शन करने गया, वो दर्शन का जो फल है महानुभाव अनमोल है, अकथनीय है, और वो हमारा किस में चला जाएगा बिल में। आज का दर्शन संकट के नाम, वो आप पढ़ते ना, आज की शाम फलाने नाम आज का दर्शन संकट के नाम, आज का दिन आंसुओं के नाम, आज का दिन गिड़गिड़ाने के नाम। 4 दिन मिले थे जिंदगी के, 2 दिन गम में चले गए, 2 दिन आरजू में। 4 दिन मिले थे जिंदगी के, 2 दिन तो गम में चले गए और 2 दिन आरजू में चले गए, रहे भोंदू के 2 दिन। 4 दिन की जिंदगी में क्या है? आधी जिंदगी गमों में निकाल देता है और आधी जिंदगी आरजू में उसको दूर करने में निकाल देता है। 2 दिन तो उसने कष्ट उठाए, अब 2 दिन कष्ट दूर करने में आए, और जैसे दूर करने की बात हुई तैसी जिंदगी ऐन। पिक्चरों की बात कही थी ना एक बार, होता पता नहीं क्या है, मैं समझ नहीं पाता था ऐसा क्यों होता। जब तक हीरो की दुर्दशा होती रहेगी पिक्चर चलती रहेगी, और जैसे पिक्चर हीरो के अच्छे दिन आए द एंड, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जब तक वो बेचारा दुखी रहा ठीक है, अब सुख आ गया तो अब खलनायक मारा गया, खलनायक मारा गया तो अब थोड़ा हीरो के कुछ आनंद तो दिखाओ। बेचारे ने जितने 2.25 घंटे जो आंसू बहाए उसकी हंसी तो दिखाओ। पुराणों में भी यही है। रामचंद्र जी का पूरा जीवन दिखाया जब तक संकट रहे, जैसे लौट के आए रामायण खत्म, अब राजपाट कर रहे हो। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों? बाद में बड़ा इसमें तो बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि वही तुझे समझाना है तू क्या कर रहा है। 2 दिन गम में गुजर कर रहा है, 2 दिन गुजारिश में, 4 दिन के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। 2 दिन रोने में गुजारे, 2 दिन हंसने में गुजारे, और हंसने के बाद जैसे ही थोड़ा विराम करने का भाव आया तो नींद आ गई। हंस भी नहीं पाए थे क्योंकि उसकी गुजारिश में निकाल गए, संकट दूर करने में निकाल गए। 2 दिन भूख के गुजारे और 2 दिन भूख की रोटी कमाने में गुजार दी। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।